बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं, जहां मेरठ में कल हुए ब्लास्ट में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, जहां भारी मात्रा में गंधक और पोटाश बरामद किया गया है। मकान में पटाखा बनाने का काम चल रहा था और कल मुस्तकीम नाम के शख्स के घर पर बड़ा विस्फोट हुआ था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तो देखिए, कल बड़ी भयावह तस्वीरें आई थी, जहां पर शुरुआती दौर में यह पता चला कि सिलेंडर के फटने से कई मकानों की छत उड़ी है, लेकिन अब इस पूरे मामले पर पुलिस की जांच हो रही है और पुलिस को बहुत मात्रा में सल्फर और पोटाश मिला है और ये दोनों इंग्रेडिएंट इशारा करते हैं कि घर में ही कहीं ना कहीं पटाखा बनाने का काम चल रहा था। ऐसे में ये बड़ा खुलासा, ये बड़ी जानकारी कि आखिरकार घर के भीतर पटाखा बनाने का काम और उसका खामियाजा इतने लोगों ने क्यों भुगता, यहां पर किसकी किसकी गलती है, ये तमाम चीजें अब जांच के दायरे में आती हैं। लेकिन मुस्तकीम नाम के शख्स के घर पर कल धमाके की जो तस्वीरें आई, 2-3 मकानों की छत जमींदोज हो गई और उसमें दब करके कितने लोगों की घायल होने की खबर आई, ये हमने आप तक पहुंचाई थी। लगातार इस खबर पर नजर बनी हुई है, लेकिन इस खबर से जुड़ी बड़ी अपडेट और ताजा अपडेट ये है कि ब्लास्ट में गंधक और पोटाश बरामद किया गया है। और चलिए फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए सुधीर हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। सुधीर, आज बड़ी मात्रा में गंधक और पोटाश बरामद हुआ है, क्या कुछ और जानकारी मिल रही है और क्या कुछ और आगे फिलहाल कार्रवाई की जा रही है? देखिए, इसमें पुलिस कल से ही फोरेंसिक टीम उसमें लगी हुई थी कि किस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि पहले बताया जा रहा था कि सिलेंडर फट, लेकिन जब वहाँ पे जांच की गई तो सिलेंडर वहाँ पे सही सलामत मिला और वहाँ पे पोटाश की स्मेल आ रही थी, जिसके कारण ये पहले से ही लग रहा था कि ये गंधक पोटाश या पटाखे बनाने का यहाँ पे काम चल रहा था, जिसके कारण ये यहाँ पर धमाका हुआ है। तभी से पुलिस की जांच चल रही थी। लेकिन आज पुलिस ने एक सूचना पर जो मुस्तकीम है, जिसका एक घर था जिसमें ब्लास्ट हुआ था, उसके भाई के धर्म कांटे पे छापा मारा, जहाँ पर मात्रा में गंधक और पोटाश वहाँ पे एक ट्रॉली के अंदर से बरामद हुआ, जो कि वहाँ पर रखा गया था। और ये बताया गया कि यही से एक दिन पहले ही यहाँ मुस्तकीम के घर पर गंधक पोटाश गया था, जिससे पटाखे बनाने का काम चल रहा था और जिसमें आग लगने पर वहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ है। तो पुलिस इसमें पूरी तफ्तीश कर रही है कि कब से काम चल रहा था, कहाँ से गंधक पोटाश आ रहा था, कितनी बड़ी मात्रा में ये काम चल रहा था, इसकी पुलिस अभी हुई है। जी बिल्कुल सुधीर, और ये भी जानना जरूरी है कि घर में चोरी छुपे पटाखे बनाने का ये खामियाजा कितने लोगों ने भुगता। इसमें कई लोग घायल भी हुए हैं, वो भी डिटेल दीजिए, उनकी स्थिति क्या है? देखिए, इसमें अभी तक एक महिला की मृत्यु हुई है, जिसमें एक बच्चे के साथ यहाँ पर रहने के लिए आई हुई थी। इसके अलावा 7 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हैं, झुलसे हुए हैं, जो कोई उसमें कुछ लोग दिल्ली रेफर कर दिए गए थे, जबकि जिनका अभी बाकी का यहीं पर इलाज चल रहा है मेरठ में ही, और अभी घायलों का इलाज चल रहा है। लेकिन अभी मेन बात यह है कि पहले से ही पुलिस को इसमें संज्ञान लेना चाहिए था, क्योंकि पहले से सूचना इस तरह की थी कि यहाँ पर जो है इस तरह का जो है काम चलता है पटाखे बनाने का। ये जो घटना है ना मेरठ की, ये नजीर बन जानी चाहिए। आस पड़ोस के लोगों को भी सावधान रहना होगा, क्योंकि देखिए, गलती उन लोगों की नहीं थी जिनके छतों, अगर किसी एक घर में ये पटाखा बनाने का काम हो रहा था तो उसकी जद में 2-3 छतें आई हैं। मैं सही हूं? कितने घरों तक फैला था ये ब्लास्ट और इस पर अब पुलिस प्रशासन किस तरीके से जांच कर रहा है? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। जब इसके एक मकान में इसमें ब्लास्ट हुआ मुस्तकीम के घर पे, तो आजू बाजू के 2 मकान इसमें धराशायी हुए हैं और उसमें भी लोग इंजर्ड हुए हैं। तो इसमें ये ना देखा जाए कि खाली जो है जो घर में ये काम चल रहा था उसी में जो है नुकसान हुआ है, उसी में धमाका हुआ है। आसपास के घरों के लिए भी कितना खतरनाक है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मामला है, इसकी तह तक जाना ही होगा प्रशासन को, क्योंकि जितनी भयानक तस्वीरें आई थी और इसका खामियाजा घर में पटाखा बनाने का अगर ये पुष्टि हो जाती है तो ये पूरा मामला बेहद संगीन है। इस पर परत दर परत खुलासे होने चाहिए। आप नजर बना करके रखिएगा सुधीर। आपने फिलहाल बड़ी जानकारी दी है कि जिस घर की छत गिरी थी, जहां पर ब्लास्ट हुआ, वहां सिलेंडर सही सलामत बरामद हुआ है, लेकिन वहां मिला है भारी मात्रा में सल्फर और पोटाश, और यह इशारा करता है कि वहां पटाखा अवैध तरीके से बनाया जाता रहा होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।